नमः संस्कृताय मित्रों, स्वागत है आप सबों का सरल संस्कृत संभाषण यूट्यूब चैनल पे। मित्रों, हम सब यूजीसी नेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग 12वां अभ्यास देखेंगे। प्रैक्टिस शीट का अध्ययन कर रहे हैं, तो 12वें प्रैक्टिस शीट का हम सब अभ्यास करेंगे। आप सब मेरे साथ ही बने रहें, प्रत्येक प्रश्न को देखें, व्याख्या सहित समझने का प्रयास करें। कोई भी दिक्कत हो आप तो अवश्य प्रश्न करें, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। वीडियो को अवश्य लाइक करें। आप देखते ही सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और मेरे उत्साह को आप यूं ही बरकरार बढ़ाते रहें। चलते हैं सीधे प्रश्नों की ओर। तो यह 12वां प्रैक्टिस सेट है। पहला प्रश्न क्या है? तर्क भाषायां कति प्रमाणानि? भाषायाम हरि ओम। हरि ओम। आम वदतु। तर्क भाषायां कति प्रमाणानि? तर्क भाषायाम चत्वारि प्रमाणानि। सांख्यकारिकायां कीदृशा गुणाः? सांख्य कारिकायाम प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थाः गुणाः। तो का बी आंसर। इन्द्रियार्थसन्निकर्षः कतिविधः? और थोड़ा सा और कहना चाहूंगा मैं। जो पहला प्रश्न था, तर्क भाषायाम कति प्रमाणानि, तो चत्वारि स्वीकृतानि, 4 स्वीकार किए गए हैं। ठीक है, न्याय दर्शन में अर्थात तर्क भाषा में पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा अनुमान प्रमाण, तीसरा शब्द प्रमाण, चौथा उपमान प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाणम, अनुमान प्रमाणम, शब्द प्रमाणम, उपमान प्रमाणम च। और द्वितीय यह प्रश्न अस्ति सांख्य कारिकायां कीदृशा गुणाः। तो श्रीमद ईश्वर कृष्ण प्रणीते सांख्य कारिकायां गुणाः प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थाः सन्ति। यथोक्तम प्रीत्या प्रीते विषादात्मकाः प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्था अन्योन्याभिभवाश्रय जन मिथुन जनन मिथुन वृत्तयश्च गुणाः। अन्योन्याभिभवाश्रय जनन मिथुन वृत्तयश्च गुणाः। इस प्रकार बी नंबर 2 का। तीसरा प्रश्न क्या है? इन्द्रियार्थसन्निकर्षः कतिविधः? इंद्रियार्थ सन्निकर्षः षड्विधा, 6 प्रकार। 3 का बी। अनुमिति कस्मात् अनन्तरं जायते? परामर्शात अनंतरम अनुमीति जायते, अर्थात परामर्शात। 4 का एक। कारणं कतिविधम्? कारणम त्रिविधम, 3 प्रकार। सादृश्यज्ञानकरणकं ज्ञानं किम्? सादृश्य ज्ञान करणकम ज्ञानम, अर्थात उपमीति। डी नंबर। अधस्तन युग्मानां समीचीनां तालिकां चिनुत। गुणाः। गुणाः। हम लोग पढ़े ना, अदें गुणा, अदें गुणा, गुण संज्ञा करने वाला सूत्र है। तो कहने का नदी। अर्थ है, एक का आंसर क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा 2। 2 अदें गुणाः, अदें गुणा अत गुण संज्ञा 4। इस प्रश्न को हम सब ध्यान से देखेंगे। ठीक है। अस्य सप्तमस्य उत्तरम वर्तते सी। अदें गुणाः, मिलान करो। युस्त्राक्षो नदी, बोलते चलो। अचन्त्यादिति अलुन्त्याद पूर्वोक्तः। बिल। गुण संज्ञा विधायक सूत्र है अदें गुणाः, और नदी संज्ञा विधायक सूत्र है युस्त्राक्षो नदी, और टी संज्ञा विधायक सूत्र है अचोन्त्यादि टी। और यहाँ जो अलुन्त्यादि, ये टाइपिंग में मिस्टेक है, तो अलुन्त्याद पूर्वोक्तः। हाँ, उपधा संज्ञा वाला जो है, तो सी का जो आंसर है, सी नंबर का, सी का हो जाएगा 4। ठीक है। और जो उपधा है उसका हो जाएगा आपका पी। ये पूर्व। फोर में जो दिया है अलुन्त्याद, यहाँ होगा अचोन्त्याद। हाँ, अचोन्त्यादि होगा। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक, अचोन्त्यादि। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अग्रे। निर्धारण विषय कीदृशी विभक्ति व्यवस्था? हाँ, निर्धारण विषय कीदृशी विभक्ति व्यवस्था। तो षष्ठी सप्तम
निर्धारणे षष्ठी सप्तमी, ठीक है। निर्धारण के जैसे कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ, ये भी वाक्य सही है, और कविषु कालिदास श्रेष्ठ, इसीलिए निर्धारण है, निर्धारण विषय षष्ठी सप्तमी, 8 का डी। चोराद्वयं चोरभयम् इत्यत्र पंचमी विभक्ति केन सूत्रेण? यहाँ पर पंचमी विभक्ति भित्रार्थानाम भय हेतु इस सूत्र से हुआ है, 9 का आंसर बी हो जाएगा। अघोष ध्वनि अस्ति। त जो है ये त अघोष ध्वनि है, तो आपका 10 का आंसर सी हो जाएगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न 11 प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न क्या है? समीचीनम् उत्तरं चिनुत। हाँ, तो समीचीनम यना उत्तरम, हाँ बोलो। जन्म तस्थाः, यनान्तस्थाः हाँ बिल्कुल, 11 का बी हो शलौष्मानः जाएगा। एक सलौष्मानः सलोष्माणा, ठीक है। पादयो मांसाना स्पर्शा, कारयोमावसानः स्पर्श अर्थवत् धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम्। 11 का क्या हो गया आंसर? तो इसका मतलब बी। चलो नेक्स्ट, निपीयस्य, क्या प्रश्न है? निपीयस्य क्षितिरक्षिणः कथाम् तथा द्रियन्ते नभुधा सुधामपि इति कस्य कथा अत्र उल्लिखिता? यत्र नलस्य कथा निर्दिष्टा अस्ति, नलस्य बी नंबर। अच्छा, व्यासभाष्यानुसारेण का उक्तिः सत्या? चीनम हि प्रख्या प्रवृत्ति स्थितिशीलत्वात् त्रिगुणम, ए नंबर सही है। ब्रह्मसूत्रस्य रचयिता को अस्ति? ब्रह्मसूत्रस्य रचयिता बादरायणः, बी नंबर। शब्दप्रमाणस्य फलं किं भवति? शब्द प्रमाणस्य फलम वाक्यार्थ ज्ञानम, बी नंबर 15 का। न्याय सिद्धांत मुक्तावल्यां साध्य शून्यो यत्र पक्षस्तसौ का उदाहृत? बाधा, बी नंबर 16 का। बौद्ध दर्शने भावना चतुष्टय किं न पृष्ठम? सामान्यम सामान्यम, ये जो 17 का आंसर है सी होगा। वेदाः अपौरुषेयाः सन्तीति मतम् अस्ति। महर्षि दयानंदस्य। 19वां प्रश्न क्या है? वैतान श्रोत सूत्रम केन वेदेन सह संबद्धम् अस्ति? अथर्ववेदेन सह संबद्धम अस्ति। स न पितेव शूनवेग्ने सुपायनो भव सचस्वानः स्वस्तये। अस्य मन्त्रस्य का देवता अस्ति? अग्नि देवता अस्ति, बी नंबर। मुण्डकोपनिषत् केन वेदेन सह सम्बद्धा अस्ति? अथर्ववेदेन सह संबद्धा वर्तते, मुंडकोपनिषद 21 का बी। षट्विंश ब्राह्मण इति ग्रन्थः केन वेदेन सह सम्बद्धः अस्ति? सामवेदेन सह संबद्ध अस्ति, षड्विंश ब्राह्मण। तबलकार आरण्यकं केन वेदेन सह सम्बद्धम् अस्ति? सामवेदेन सह तबलकार अरण्यकं संबद्धम् अस्ति। क्षम्यतां, तबलकार नास्ति, तलवकार। हाँ। दशकुमार चरितस्य कस्मिन् चरिते सुरत मंजर्याः उपाख्यानम् अस्ति? बहुत शोभना प्रश्न। राजवाहन चरिते 10 कुमार चरितस्य सूरत मंजरिया उपाख्यानम अस्ति, सी नंबर 24 का। 25वां प्रश्न। कृतक कोप वृत्तान्तः कस्मिन् दृश्यकाव्ये वर्तते? मुद्रा राक्षसे नाटके कृतक कोप वृत्तान्तः समुपलभ्यते, ए नंबर 25 का आंसर सही है। अधस्तन युग्मानां समीचीनां तालिकां चिनुत। हाँ, भवती एव वदतु अस्य उत्तरम्। 26 का उत्तर रामचरितम का, भवभूति, बुद्धचरितम का, अश्वघोष,
वेणी संगार का भट्ट नारायण, स्वप्नवास दत्तम का भास। तो क्या हो गया इसका आंसर? 26 का ए मिलान करो जी। उत्तररामचरितम भवभूतिः, हम्म बुद्धचरितम अश्वघोषः, हम्म वेणीसंहारम भवभूतिः, स्वप्नवासवदत्तम भासः। तो अग्रिम प्रश्न 27वां। दुष्यन्त प्रत्रस्य प्रथमं नाम किम् आसीत्? पुत्रस्य, या टाइपिंग दोस्त बोलो, दुष्यंत पुत्रस्य। जी, दुष्यंत पुत्रस्य प्रथमं नाम किम् आसीत्? दुष्यंत के पुत्र का पहला जो दुष्यंत का नाम था, उसका नाम था पुत्र का सर्वदमन। सर्वदमन सी नंबर, दुष्यंत पुत्रस्य प्रथमम नाम सर्वदमन। अग्रिम प्रश्न 28वां। शिशुपालवध महाकाव्यस्य प्रथम सर्गस्य नाम किम्? कृष्ण नारद संभाषणम अस्ति। नारद और कृष्ण जी के भी संभाषण होता है। तो आपका जो कृष्ण नारद संभाषणम है, ये नंबर 28 का, ये आंसर सही है। तमसो मा ज्योतिर्गमय इति कुत्र विद्यते? असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय इति मंत्रांशः बृहदारण्यक उपनिषद। शोभनम ततः वस्तुते, ये बृहदारण्यक उपनिषदि वर्तते। बृहदारण्य के 29 का भी हो गया। ठीक है। 33वां प्रश्न, कितने नंबर में थे हम? 28 में ना, 29। 30वां प्रश्न, वदतु 63वां प्रश्न। अधोंकितानां समीचीनम् उत्तरं चिनुत। हाँ, इसका सही आंसर यदि कहें तो सी नंबर होगा। सी नंबर कहने का मतलब प्रतत युग्मेषु केवलम सी एव समीचीनम यथार्थम वर्तते। ठीक है, जो सी है ना, सी ही यथार्थ है। जैसे ए का 2 है, ए का 2, तो ए नंबर सरमापणि संवाद है ना, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल का है। और तो बी नंबर में है स्वाध्यायान मां प्रमदः, तो वो तैत्तिरीय उपनिषद के हैं। और जो कल्प है, ये कल्प जो है, यह हस्तः कहते हैं ना, हस्तः कल्पो कल्पो कथ्यते, हस्तः कल्पोत्पठ्यते हैं। और जो डी नंबर में आपका आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, ये हो जाएगा आपका 1 नंबर, बृहदारण्यक उपनिषद में आया। इस प्रकार से जो है इसका आंसर 30 नंबर का सी हो जाएगा। ठीक, ए बी सी डी। 31वां प्रश्न करो। श्रुतौ यज्ञस्वरूपेण स्तूयते। श्रुतो विष्णु, श्रुतो विष्णु यज्ञ स्वरूपेण स्तूयते ऋग्वेदे। वेद में जो है श्रुति मतलब वेद, श्रुति का सप्तमी एक वचन में क्या बन गया? श्रुतो। तो वेद में कह रहे हैं जो यज्ञ स्वरूपेण, यज्ञ के स्वरूप किसे कहा जाता है, किसकी स्तुति की जाती है? तो विष्णु की। यज्ञ स्वरूपेण स्तूयते ऋग्वेदे विष्णु, ऋग्वेद में। आगे सी हो गया 31 का। 32वां प्रश्न, अथर्ववेदस्य ब्राह्मणं विद्यते। अथर्ववेदस्य एक एव ब्राह्मण, ब्राह्मण ग्रंथ एक ही है, वह है गोपथ ब्राह्मण, इति नामना अभिधीयते। कहने का अर्थ है 32 का आंसर भी। कृष्ण यजुर्वेदेन सम्बद्धः अस्ति। यजुर्वेदेन सम्बद्धः वर्तते, कठ शाखाय सम्बद्धः अस्ति कठोपनिषदः इति उपनिषद ग्रंथ। बी नंबर 33 का कठोपनिषद। तर्कभाषानुसारं कारणं त्रिविधम्। न्याय वैशेषिक दर्शने तर्क भाषायां त्रिविधम कारणम स्वीकृतम। समवायी कारणम पहला, दूसरा असमवायी कारणम, और तीसरा निमित्त कारणम च यथा उत्तम। तो ए नंबर हो जाएगा इसका। ठीक है। वाक्यं भवति। वाक्यम, वाक्यम अर्थात साकांक्ष पद समूह वाक्यम, जो आकांक्षा से सहित होता है, आकांक्षा से जो। कीदृशः तर्कभाषासम्मतः अपवर्गः। 35 का भी हो गया। कीदृश तर्क भाषा सम्मत अपवर्ग, दुःखस्य
आत्यंतिक निवृत्ति एव अपवर्ग इति नैयायिकाः कथयन्ति। तो 36 का है। उपमिति कथं जायते? किम उपमिति ज्ञानम्। उपमिति ज्ञानम कथम जायते? उपमिति ज्ञानम सादृश्यात् जायते। उपमान प्रमाणात् सादृश्य ज्ञानात् उपमिति ज्ञानम संजायते। जैसे यथा गौस्तथा गवयः इति उपमिति। ठीक है, आगे 38वां 37 का सी हो गया। 38वां प्रश्न वद। तर्कभाषानुसारं ध्वनि न आगच्छति। तर्कभाषानुसारं तर्कभाषानुसारं किमस्ति नवमं द्रव्यम्? नवमं द्रव्यम, बिल्कुल नौवां जो द्रव्य है वह है आत्मा। ठीक है, ऋग्वेदस्य प्रथम मण्डलस्य ऋषिः अस्ति। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के ऋषि आपके हैं मधुछंदा ऋषि। ठीक है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट प्रश्न 40वां प्रश्न। भैषज्य मंत्राः लभ्यन्ते। आप अपरि अति अथर्ववेदे, अथर्ववेदे, अथर्ववेद में भैषज्य जो है मंत्राः। पुरुषस्य स्वरूपं किम्? पुरुषस्य स्वरूपम अपरिणामी। पंच तन्मात्राणि कुतः प्रादुर्भवन्ति? पंचतन्मात्राणि अहंकारात् प्रादुर्भवन्ति। सी नंबर 43 का। कैवल्यं कस्मात् भवति? कैवल्यम विवेक ख्याते है भवति। ये नंबर 43 का। अव्यक्तं कीदृशं तत्त्वं निरूपितम्? अव्यक्तम कीदृशम तत्व जडम। सी नंबर जडम निरूपित। प्रत्ययसर्गः कति विधाः? हाँ, 50 विधा प्रत्यय सर्ग। ए नंबर 45 का। 50 प्रकार के हैं। हरि ओम। आम ध्वनि न आयाति। इदानीम् आयाति, वदतु। प्रत्ययसर्गः कति विधाः? 50 विधा। ए वृत्तिसमवायार्थो वर्णानामुपदेशः इत्यत्र समवायशब्दस्य को अर्थः? वर्णानाम अनुपूर्व्येण सन्निवेशः। तो वर्णानाम अनुपूर्व्येण सन्निवेशः इति सी विकल्पः वर्तते। 46 का। अधोल्लिखितप्रयोगेषु इनः शीध्वं लुङ् लिटाङ् धोङ्गात् इति वादिगणीयसूत्रस्योदाहरणं किम् अस्ति? एधान चक्रिड्वे, यही बनता है जाके एद धातु से। बी नंबर। एषु शुद्धौ मत्वर्थीयप्रयोगः कः? विद्युतवान जो यही है मतवार्थीय प्रयोग। सी नंबर 48 का। वास्तव्य इत्यत्र बस् धातोः तव्यत् प्रत्ययो भवति कस्मिन् अर्थे? कर्तरी, कर्तरी अर्थ में होता है। किंतु जरा सा हम इस पे बात करना चाहेंगे। अन्यर प्रत्यय और इसका तव्यत का कर्मणि प्रयोग होता है, किंतु यहाँ क्या लिखा? वश धातु है ना। वश धातु तव्यत प्रत्यय भवति। तो ए नंबर कर्तरी। आगे नेक्स्ट प्रश्न 50वां। न ध्वनि आगच्छति तव सम्यक्तया वदतु। निम्नलिखितेषु शब्देषु अर्थसङ्कोचस्य उदाहरणं किम् अस्ति? अर्थ संकोचस्य उदाहरणं मृगः अस्ति। डी नंबर 50 का। निम्नलिखितेषु को ध्वनिः महाप्राणो नास्ति? अब हम 51 प्रश्न से जो है 51 का डी होगा। ऐसे ड जो है वो महाप्राण है, लेकिन हम 50 प्रश्न में यहाँ विराम लेंगे। मित्रों, आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृत। साथियों,
इस प्रकार से यह जो 12वां प्रैक्टिस सेट है, जिसका हम लोग 50 प्रश्नों का अभ्यास किए और 50 प्रश्नों का अभ्यास हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। साथियों, यदि आप ध्यान पूर्वक देखते हैं तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अन्य साथियों तक, और अधिक से अधिक आप समय देंगे पढ़ने में, क्योंकि परीक्षा बहुत ही नजदीक है, सामने है, दिसंबर में ही होने वाली है। तो आप यूं ही लगे रहें, मेहनत करें, निश्चित सफलता आपको मिलेगी। जय तु संस्कृतम, जय तु भारत।